आज 11th में इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में बात करना है, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। इस लेसन के बैकग्राउंड को पहले जानना है, क्योंकि अगर हम किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड को अगर हम जान लेते हैं तो लेसन को पढ़ने में इंटरेस्ट भी मिलता है और वो कहानी के अकॉर्डिंग समझ में जल्दी आता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो अगर डायरेक्ट हम पढ़ें, उसके बारे में जानकारी न हो तो उसकी मीनिंग हो सकता है वो हार्ड लग रही हो, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड जान लेते तो उस मीनिंग का अर्थ बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से वो अपने आप में सेट होता चला जाता है। तो इस कहानी को हम चित्र के माध्यम से बात करनी है, अच्छी तरीके से सुनना है। इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि अच्छी तरीके से अगर सुन लो, समझ लो, तो हो सकता है इंग्लिश का जैसे ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करो तो 5 मिनट नहीं लगने हैं, 5 मिनट के अंदर लेसन को फाइनल कर दो। उसके क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी उसकी फॉर्मेलिटी वो सब पूरी हो जाएंगी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगी, तो आप अपने आप से फीड हो जाएंगे। बस इसको अच्छी तरीके से सुनो, समझो। तो यहाँ पर पहले ये पता करना कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है क्या। पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर, लेडी महिला, औरत, यानी एक महिला का फोटो, एक महिला का चित्र, तस्वीर। यहाँ पर खुशवंत सिंह अब किस विषय में बात की गई है, यानी यहाँ पर खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, दोनों के आपसी लगाव, आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड, व्यवहार, उसको दर्शाया गया है कि दोनों लोग साथ में रहकर कैसा महसूस करते हैं और जब एक दूसरे से कुछ साल के लिए डिफर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब कैसा महसूस करते हैं। इस कहानी के अंदर ये दर्शाया गया है। इसको इतना ज़्यादा लगाव होता है अपनी दादी से, अपनी ग्रैंड मदर से, कि बस खुशवंत सिंह के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि उसको कितना लगाव था, कितना प्रेम था, कितनी मोहब्बत थी उनसे। तो अपनी यानी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी यहाँ पर यह शुरू होती है कि जो खुशवंत सिंह होते हैं ये अपने गांव में रह रहे होते हैं। इनके साथ में इनकी दादी भी होती हैं, यानी ग्रैंड मदर, और इनके पेरेंट्स यानी माता पिता भी होते हैं। देख रहे हो सामने घर बना हुआ है, इसी घर में रहते थे। ये घर इन्हीं का है। इसके अंदर देख रहे हो कि खुशवंत सिंह हैं और उनकी ग्रैंड मदर वहाँ पर हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं और ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। ये एक घर में बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। होता क्या है, ये बहुत ही अपनी ग्रैंड मदर से अफेक्शन होता है, बहुत प्रेम होता है। ये प्रेम तब बढ़ता है प्रेम, जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में रहने के लिए चले जाते हैं और खुशवंत सिंह क्या होता है, अपने गांव के, यानी जो गांव में घर होता है ना, उसी में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। तो ये जब शहर के लिए चले जाते हैं तो उस समय वहाँ पर ये क्या होता है, ये यानी कुछ पल के लिए दुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन फिर भी जब सपोर्ट मिल जाता है ग्रैंड मदर को तो बहुत खुश रहते हैं। उनको कभी एहसास ही नहीं होता है कि वो किसी से बिछड़ चुके हैं। बहुत खुशी से अपना समय पास करते हैं, बहुत खुशी से। इसके बाद होता क्या है, अब ये जब घर में रह रहे होते हैं, अब इनकी यानी अपनी दादी के बारे में ये बताना शुरू करते हैं। ये चित्र के माध्यम से याद करते हैं, यानी चित्र के माध्यम से याद करते हैं। कहानी सुनना चित्र के माध्यम से, ये बैठे हुए घर पे और चित्र के माध्यम से अपनी दादी को याद करते हैं। ऐसे याद करते हैं जैसे तस्वीरें चल रही हों, जैसे पूरी कहानी इनके सामने हो रही है।
ये तब कहानी लिखते हैं जब इनकी ग्रैंड मदर इस संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में नहीं होती। उस समय इस कहानी को लिखा था। अपनी आप बीती को लिखते हैं, अपने पुराने बीते हुए कल को लिखते हैं, उसके बारे में बताते कि वो कैसा महसूस करते थे उनके साथ में, उस विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, तो ये तस्वीर को देखकर अपने घर में बैठे देख रहे हो, ये जो सामने दिख रहा है यही घर है, इसी घर में बैठे हैं, बैठे हो तस्वीर की तरफ देख रहे हो, तस्वीर एक टंगी हुई है, उसी तस्वीर को देखते हैं और अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, यानी अपने पुराने समय में पहुंच जाते हैं और पुराने समय को याद करते हैं कि जब वो बचपन में थे तो क्या था। वो अपनी दादी को देखते थे कि उनकी दादी बहुत ही खूबसूरत, देख रहे हो ये यही इनकी दादी हैं खुशवंत सिंह की, बहुत ही सुंदर थी। मतलब बूढ़ी हो चुकी तो सुंदर फिजिकल तो होना नहीं है, बल्कि उनकी जो स्पिरिचुअल है वो खूबसूरत थी, उनकी बातें खूबसूरत थी, उनकी जो अच्छाई है वो खूबसूरत थी, उनकी क्वालिटी को खूबसूरत यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी, उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, वो ऐसे देख रहे कि ऐसे प्रतीत होते जैसे चांदी जैसे चमक रहे हैं। वे एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई हैं। सफ़ेद कपड़ा किस लिए पहने हुए हैं, क्योंकि जो खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, वो विधवा है उसकी दादी, इसलिए उनको इस तरीके से देख रहा। उनकी बातचीत बहुत ही अच्छी, देख रहे हो कि खुशवंत सिंह की दादी क्या कर रही, एक हाथ में माला लिए हुए, माला क्या कर रही, उसमें पूजा कर रही, प्रेयर कर रही, ईश्वर की प्रार्थना कर रही। अपना समय देख रहे हो कि खुशवंत सिंह की दादी अब आ रही सीट पर बैठ रही हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ पर माला यानी यहाँ पर प्रेयर कर रही, ईश्वर की प्रार्थना कर रही हैं। एक पल भी इनको फ्री बैठने का समय नहीं, बल्कि अगर फ्री होती भी तो हाथ में माला होता है और ईश्वर की प्रार्थना में हर समय जुटी रहती है। एक पल भी नहीं ऐसा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना पूजा में विश्वास करती हैं, शास्त्रों में विश्वास करती हैं। जो सामाजिक शिक्षाएं हैं इसमें जरा भी विश्वास नहीं करती, अंग्रेजी कॉलेज स्कूल ये सब कुछ नहीं मानती हैं, साइंस वाइंस कुछ नहीं मानती। क्या करती हैं, अब खुशवंत सिंह को एक कॉलेज में एंट्री दिलाती है, वो जो देख रहे हो सामने इसी कॉलेज में एडमिशन दिला देती हैं। और जब वहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए जाती हैं, उसके साइड में टेम्पल एंड चर्च होता है, वहाँ पर चर्च होता है, वहीं पर वो पूजा करने के लिए भी जाया करती थी, यानी पूजा करने के लिए भी जाया करती थी। मंदिर या कुछ है वहाँ पर प्रेयर यानी पूजा स्थल है, वहाँ पर वो पूजा करने के लिए जाती हैं। देख रहे हो कि वो कॉलेज है, कॉलेज के ठीक बगल में प्रेयर यानी जहाँ पर पूजा होती है वो बना हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक उसके बगल में है। अब यहाँ पर इनकी दादी क्या करती है, वो सुबह जल्दी उन्हें जगा देती है, उठा देती हैं, और सुबह जब जल्दी जगा देती हैं तुरंत उन्हें तैयार कराती हैं, नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, खिलाती हैं। देख रहे हो यहाँ पर सब नाश्ता तैयार रखा हुआ है, और खुशवंत सिंह की दादी देख रहे हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, और क्या कर रही हैं, वो खुशवंत सिंह भी बैठे हुए छोटे हैं बैठे हुए हैं, और वो उनको बहुत ही प्रेम से खिला रही है खाना। तो क्या करती है, इसके बाद में फिर उनको स्कूल देख रहे हो कि साथ में स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में लेकर जा रहे हैं, साथ में देख रहे हो जा रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं। इसके बाद जैसे स्कूल पहुँचते हैं दोनों को रास्ते अलग हो जाते हैं। उनकी दादी क्या करती हैं, वो पूजा करने के लिए चली जाती हैं, और खुशवंत सिंह स्कूल में चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई होती रहती है। सुबह के समय जल्दी जगा देती हैं, और उसके बाद में तुरंत नहलाती हैं, धुलाती हैं, और खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। जैसे वापस आते हैं वैसे ही फिर इनकी दादी भी अपने साथ में लेकर आ जाती हैं। फिर क्या करती है, जब उनकी दादी वापस आती हैं अपने घर में तो क्या करती हैं, पता क्या करती हैं, कि जो दाने होते हैं यानी अनाज के दाने होते हैं, दाने वो नहीं, वो कुछ और मत समझना, दाने यानी जो अनाज के दाने होते हैं वो, मिट्टी के दाने नहीं, मिट्टी के दाने वाने नहीं खिला रहे यहाँ पर। वो अनाज के दाने जो होते हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, ये है सब, ये दाने होते हैं। और दाने अपने आंगन में, कैंपस में, कोर्टयार्ड में वहाँ पर डालती हैं। बहुत सी गौरैया, स्पारो गौरैया, बहुत सी गौरैया देख रही, यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर बहुत सी गौरैया क्या है देख रहे हो, दाना चुन रही है। और यहाँ पर देख रहे हो कि खुशवंत सिंह की दादी खड़ी हुई और दाना फेंक रही है, बहुत सी गौरैया मैदान में इकट्ठा है, वो दाने को चुन रही है। तो ये दाना चुने, इसके बाद में गौरैया चली जाती। गौरैया को बहुत प्रेम हो जाता है उनकी दादी से, जैसे
देखती हैं खुशवंत सिंह की दादी को, तुरंत ये गौरैया उनको चारों तरफ से घेर लेती है, कभी उनके सिर पे बैठ जाती है, कभी हाथ पे बैठ जाती है। देख रहे हो कि यहाँ पर खुशवंत सिंह खड़े हुए हैं, सॉरी खुशवंत सिंह नहीं, यहाँ पर खड़े हुए हैं वो उनकी ग्रैंड मदर खड़ी हुई हैं, और उनके ऊपर गौरैया के बच्चे कितने सब बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हो पूरी तरीके से बंद है गौरैया के बच्चों से। तो ये लगाव होता है एक गौरैया के बच्चों से। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद में फिर समय होता है, तो ऐसे सुबह का समय होता है तो उन्हें नहलाती हैं, फिर जाती हैं। फिर होता ये कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर लड़के उसी प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में देख रहे कि बहुत से लड़के बैठे हुए, यहाँ पर वे एक सुर और एक लय में पूजा कर रहे हैं। उनकी दादी वहाँ पर बैठी हुई पूजा करानी, देख रहे हो वहाँ पर लड़के बहुत से बैठे हुए और पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो धुन उन्हें बहुत पसंद होती है। और इसके बाद में जैसे उसका समय होता है वो चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये अपने चाहें तो खुशवंत सिंह की दादी अकेली भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, उनको बस से जाना था। ये सामने खड़ी हुई बस देख रहे ना, इसी बस से उनको जाना था, इसीलिए वो बस में जाती थी और फिर उधर उन्हें लेकर आ जाती थी। इसके बाद पता है क्या हुआ, इसके बाद खुशवंत सिंह थोड़ा सा बड़े हो गए। अब उन्होंने सोचा आगे की शिक्षा हम बाहर पढ़ेंगे, शहर में करेंगे। जैसे ये बात इनकी दादी को सूचना मिली, देख रहे हो यहीं पर खड़े हुए हैं खुशवंत सिंह अपनी दादी से बातचीत कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं 5 साल के लिए बाहर जाऊंगा, यानी विदेश जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, विदेश में पढ़ाई करूंगा। जैसे ये बात सुनती हैं उनकी दादी, देख रहे बहुत क्रोधित दिखाई पड़ रही हैं, बहुत गुस्से में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत गुस्से में वो कह रहे हैं कि अब खुशवंत सिंह भटक गए हैं, अब विदेश में पढ़ाई जो है वो सिर्फ सामाजिक दुनियावी शिक्षा ही होनी है, आध्यात्मिक और शास्त्र की पढ़ाई नहीं हो पानी है, वो सब पढ़ाई अब बेकार हो रही। इसलिए वो बात नहीं करती खुशवंत सिंह से। देख रहे हो यहाँ पर दोनों लोगों में कितना दूरियां पैदा हो गई। तो यहाँ पर दूरियां पैदा हो जाती हैं, दूरियां, बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं, और देख रहे हो कि बात नहीं कर रहे एक दूसरे से इतना ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगाव है, उन्हें लगाव है कि वे मेरा जो ग्रैंडसन है वो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहे, वो ये सोचते। इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे फिर खुशवंत सिंह को रेलवे स्टेशन पर दादी जो होती हैं उनकी वो छोड़ने के लिए आती हैं। और जब ट्रेन में देख रही यही ट्रेन है, इस ट्रेन में बैठे हैं खुशवंत सिंह, और फिर अब उनकी दादी देख रही है यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और उनकी दादी क्या कर रही हैं, उनकी तरफ देख रही हैं। तो खुशवंत सिंह देख रहे हो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे हैं, दादी को देख रहे हैं, वो इस तरीके से देखती हैं, देखते हैं खुशवंत सिंह कि लग रहा है कि अब मेरी ये आखिरी मुलाकात हो, ये हमारा आखिरी मिलना ही है, इसके बाद में हो सकता है हम इन्हें ना देख सके। पता है किस लिए सोचते थे, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी, इसलिए वो ऐसा सोचते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उसके बाद में 5 साल का समय देख रहे हो बीत चुका है, अब देख रही है खुशवंत सिंह बड़े हो चुके हैं, वापस आ रहे हैं, देख रही हो इसी ट्रेन से वापस आ रहे हैं। जब वापस आते तो क्या होता है, देखते क्या है, अब फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जो ये खुशवंत सिंह की दादी हैं वो खड़ी हुई, देख रहे हो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हैं। प्लेटफॉर्म पे जब खड़ी हुई होती है तो खुशवंत सिंह की नज़र सबसे पहले पड़ती है अपनी ग्रैंड मदर पर। तो देखते हैं तो ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये वही जो आज से 5 साल पहले मैंने देखा था, बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं, वो ये उसी तरीके से दिख रही। उस समय जब खुशवंत सिंह ट्रेन से उतर रहे थे तो पता है ना क्या हुआ था, देख रहे हो बहुत से लोग बाजे लिए हुए हैं, बजा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लिए हुए खड़े हैं, क्योंकि उनकी दादी ने अपने पास पड़ोस की महिलाओं को बुलाया था स्वागत करने के लिए, स्टेशन पर स्वागत, क्योंकि मेरा ग्रैंडसन विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है, इसलिए सारे लोग बहुत ही खुशियां मनाने के लिए स्टेशन पर खड़े हुए, देख रहे हो खुशियां मना रहे हैं, और खुशवंत सिंह उतर रहे हैं, देख रहे हो ये सिस्टम होता है। इसके बाद में क्या होता है, एक दिन ग्रैंड मदर बहुत बीमार हो जाती हैं। जब बीमार हो जाती है तो खुशवंत सिंह को लगता है कि अब ये बचेंगी नहीं। डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं कि कोई ख़ास बीमारी नहीं है। लेकिन जब बीमार होती तो ये क्या करती हैं, देख रहे हो बीमार पड़ी हुई हैं, बेड पे पड़ी हुई हैं, और उनके हाथ में माला है, और वे प्रेयर कर रही हैं। तो उनके होंठ हिल रहे होते हैं प्रेयर के लिए, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, तब भी उनको लग रहा था कि प्रेयर कर रही हैं, उनकी उंगलियां चल रही, बेजान उंगलियां चल रही हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो देख रहे हो कि बहुत सी गौरैया आगे, कितनी सारी गौरैया है, ये सब खड़ी हुई हैं, देख रहे हो बहुत सी गौरैया आसपास में, यानी सब बैठ गई हैं आसपास में। देख रहे हो कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर बेड पे हैं, और आसपास में कितनी गौरैया सब आ चुकी हैं, घेर कर
खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वे चहचहा नहीं रही हैं, वो बोल नहीं रही हैं, कुछ नहीं बोल रही, वो दुख का अनुभव कर रही कि जो दाना खिलाती थी अब वो नहीं रही। इतना लगाव था उनको। फिर क्या हुआ, इसके बाद में देख रहे हो ये बहुत सी बैठी हुई। इसके बाद फिर आसपास के लोग आते हैं और इनको शमशान घाट की ओर ले जा रहे, देख रहे हो शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। फिर इनको पायर पे रख रहे हैं, चिता पर रख रहे हैं, और चिता पे जब रखा जाए देख रहे हो यहाँ पे भी बहुत सी गौरैया बैठी हुई हैं, यहाँ भी बहुत सी गौरैया बैठी हुई, यानी अंत तक साथ नहीं छोड़ती हैं, बैठी हुई। इसके बाद फिर होता क्या है, यानी इनको क्रीमेट किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। इसके बाद में कहानी ब्रेक हो जाती है। ये तो दोनों में अफेक्शन, लगाव, प्रेम, इसके बारे में दर्शाया गया था कि कितना ज़्यादा प्रेम था। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर की बात करनी है।